सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.3 के बारे में कराऊंगा। 2.1 और 2.2 में पहले ही आपको करा चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 3 पाई 13 पाई बटे 6 और हमें इसका मान निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे, मैंने आपको 2.1 में बता दिया है कि ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, क्योंकि कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटे 6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 13 पाई बटे 6। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को सोल्व करेंगे। तो 13 गुणा पाई का मान लगा देंगे 180 बटे 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 390। अब हमें देखना है कि ये वाला जो मान है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 13 पाई बटे 6 अवयव नहीं है 0 से पाई। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो मान है वो 0 से लगा के 180 तक के बीच में नहीं आता। जब नहीं आता तो हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स कोस इस वाले एंगल को माइनस करेंगे 2 पाई में से। अगर यहाँ पर कोस है तो हम माइनस करते हैं 2 पाई में से, अगर साइन या टेन है तो माइनस करते हैं पाई में से। इसको सोल्व कर लेंगे, कोस इनवर्स कोस एल्सियम ले लेंगे इसका, तो हो जाएगा 12 पाई माइनस 13 पाई और बटे में 6। तो कोस इनवर्स कोस यहाँ बचेगा माइनस के पाई बटे 6। ये इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस के पाई बटे 6 और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स 7 पाई बटे 6। इसको भी हम इस तरह से करेंगे, tan इनवर्स 7 पाई बटे 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 पाई बटे 6। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 7 गुणा पाई का मान लगा देंगे 180 बटे 6। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210। अब हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि 7 पाई बटे 6 ये अवयव नहीं है माइनस के पाई बटे 2 से प्लस के पाई बटे 2। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मान है वो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में नहीं आता। तो इसलिए tan इनवर्स tan इसको हम माइनस करेंगे पाई में से, तो पाई माइनस 7 पाई बटे 6। tan इनवर्स tan एल्सियम ले लेंगे इसका, तो हो जाएगा 6 पाई माइनस 7 पाई बटे 6। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, यहाँ बचेगा माइनस के पाई बटे 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के पाई बटे 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप से करने हैं। अगर यहाँ पर tan या साइन है तो माइनस करेंगे पाई में से, अगर यहाँ पर कोस इनवर्स है तो माइनस करते हैं 2 पाई में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है। 2 साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर tan इनवर्स 24 बटे 7। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करना है या प्रूव करना है। इसे हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली साइड लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन इनवर्स 3 बटे
5। अब हम क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स के पदों में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स का पहले हम साइन के पदों में फॉर्मूला खोलेंगे। तो चूंकि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हम ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इस वाले x के स्थान पर 3/5 लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर 3/5 लगाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/25 साइन इनवर्स 6/5 इंटू में इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। तो साइन इनवर्स 6/5, 25 में से हम 9 घटाएंगे बचेगा 16, और 16 का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा 16 का आ जाएगा 4 और 25 का आ जाएगा 5। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25। यहाँ पर हमने साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का टेन के पदों में फॉर्मूला खोल देंगे। तो चूंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले में ये वाला मान लगाना है, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर ये वाला मान लगाएंगे, तो 24/25 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर ये वाला मान लगाएंगे 24/25, और 24/25 का हम वर्ग कर देंगे, तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और 25 का हो जाएगा 625। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 24/25 बटे अंडर रूट 1 माइनस एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे, इसके नीचे के मान का एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 49/625। अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स 24/25 बटे 49 का वर्ग मिल जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/625 का आ जाएगा 25। ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 24/7, ये आ गया हमारे पास LHS बराबर RHS। ये इस तरह से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हमें प्रूव भी करना है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 70/36। इसको हमें सोल्व करके ये इसका आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोल देंगे। एक्स चैप्टर नंबर 2 के सभी फॉर्मूले में 2.1 और 2.2 में लिखवा चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को देख लेना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे, तो इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम ये वाले मान लगा देंगे, x के स्थान पर ये वाला मान और y के स्थान पर ये वाला मान, तो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू अंडर रूट 1 माइनस y का मान लगाएंगे 3/5 और 3/5 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 9/25 प्लस y का मान 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मान लगा देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग होता है 64 और 17 का वर्ग होता है 289। अब इसके नीचे एक मान का एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एक मान का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17, 25 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 16 और 16 का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो 16 का आ जाएगा 4 और 4/5 प्लस
3/5 इंटू 289। 289 में 64 माइनस करेंगे तो बचेगा 225, और 225 का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 15/200, 15/289 का 17 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे और नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। 8 की 4 से गुणा कर दी, 17 की 5 से गुणा कर दी, प्लस ऐसे इसकी से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 45/85। तो साइन इनवर्स, अब नीचे वाली संख्या बराबर है, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ऊपर वाली संख्या प्लस कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 4 और 3 7/85। तो साइन इनवर्स एक्स का मान निकल के आ गया। मगर हमें निकालना टेन इनवर्स का, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का टेन के बदलों में फॉर्मूला खोलेंगे। जो फॉर्मूला, चूंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स, ये वाला मान इसमें लगा देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो 70/85 बटे √1 माइनस 70 का हम स्क्वायर कर देंगे, 70/85 का वर्ग। अब टेन इनवर्स 70/85 बटे √1 माइनस 77 का हम वर्ग कर देंगे। 77 का वर्ग कर लेते हैं, 77 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 77 का वर्ग कर लेंगे तो 77 का स्क्वायर, 77 की 77 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकल गया 59 29। तो ये हो जाएगा 59 29/85 का वर्ग कर देंगे, 25 और 8 9 72, ये आ जाएगा 85 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। टेन इनवर्स 77/85 इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, एलसीएम लेके 72 25 9 2 9 5 माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो 6 9 2 1, तो ये बचेगा 1296 बटे 72 25। इसके बाद टेन इनवर्स 70/85 बटे इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 92 वर्ग होता है 36 का, तो ये आ जाएगा 36/85। ये 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 70/36। तो ये आ गया LHS बराबर RHS। इस तरह से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है कोस इनवर्स 33/65। ये हमें इसका आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे और RHS लाकर प्रूव कर देंगे। तो LHS कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। यहाँ पर हम फॉर्मूला को लेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। फॉर्मूला है इसका कोस इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले में x के स्थान पर 4/5 लगा देंगे और y के स्थान पर 12/13 लगा देंगे।
तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर जब 4/5 लगेंगे और 4/5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25 अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह वाला मान लगाएंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और 13 का हो जाएगा 169। कोस इनवर्स 12 की 4 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 48, 13 की 5 से गुणा कर लेते हैं ये हो जाएगा 65 माइनस अंडर रूट, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। 25 में से हम जब 16 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9/25 और 9 का आ जाएगा 9/25 इंटू अंडर रूट, इसके नीचे मान कैलसियम ले लेंगे तो हो जाएगा 169 में से हम माइनस करेंगे 144 तो यहाँ बचेगा 25, 169। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 3 और 25 का आ जाएगा 5, ऐसे ही 25 का आ जाएगा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 13। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा मगर हमें कैंसिल नहीं करना तो हम क्या करेंगे 48/65 माइनस 3 की 5 से गुणा कर देंगे और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कोस इनवर्स एलसीएम आ गया इसका 65, 48 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ जाएगा कोस इनवर्स 33/65। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और हमें इसका आंसर लेकर आना है साइन इनवर्स 56/65, ये हमें इसका आंसर लाना है। तो इस सवाल को हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप तो ये है कि हम कोस इनवर्स को चेंज कर लें साइन के पदों में, तो ये भी साइन बन जाएगा ये भी साइन बन जाएगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का हम फॉर्मूला खोल सकते हैं, या फिर साइन इनवर्स एक्स का कोस के पदों में खोल दें तो यहाँ भी कोस बन जाएगा यहाँ भी कोस बन जाएगा, फिर कोस का फॉर्मूला खोल लेंगे आगे। तो हम क्या करेंगे हम LHS कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, हम कोस इनवर्स को चेंज करेंगे साइन इनवर्स के पदों में। तो कोस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के पदों में फॉर्मूला है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का साइन के पदों में ये वाला फॉर्मूला है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर खोल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस 12/13 को हम एक्स के स्थान पर लगा देंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 144 और 13 का हो जाएगा 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स इसको ऐसे में लेकर सोल्व कर लेंगे। 169 में से हम 144 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25, तो 25/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 25 का यहाँ पर आ जाएगा 5 और 169 आ जाएगा 13, यहाँ पर हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया, प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वाई का फॉर्मूला खोल देंगे। तो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर ये वाला मान और वाई के स्थान पर ये वाला मान, तो 5/13 इंटू √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25, प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, फिर वाई का मान लगा देते हैं 3/5 √1 माइनस 5/13 का वर्ग कर देंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 25 और 13 का हो जाएगा 169।
69। इसके बाद साइन इनवर्स 5/13, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 25 में से हम जब 9 माइनस करेंगे तो हम बचेगा 16, और 16 का यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 और 25 का यहाँ पर आ जाएगा 5, प्लस 3/5। ऐसे यहाँ पर कर लेंगे। 169 में से हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 144, और 144 का हम वर्गमूल लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12/13। तो साइन इनवर्स 20 ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे, नीचे नीचे की गुणा कर देंगे, प्लस 36/65। अब नीचे वाली संख्या बराबर है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर हमको ये RHS लेंगे और RHS को सोल्व करके LHS प्रूव कर देंगे। तो RHS साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स को चेंज कर लेंगे साइन इनवर्स के पदों में। तो चूंकि कोस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस x²। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x के स्थान पर 3/5 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का और हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस 25 में से हम 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 16, और 16 का हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो 16 का आ जाएगा यहाँ पर 4/25 का आ जाएगा 5। अब यहाँ हम करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का y का फॉर्मूला बोल देंगे। तो साइन इनवर्स फॉर्मूला है इसका x√1 माइनस y² प्लस y इंटू √1 माइनस x²। अब इस फॉर्मूले में x के स्थान पर ये वाला मान लगाना है और y के स्थान पर ये वाला मान लगाना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पर लगाओ 5/13 इंटू √1 माइनस y की जगह लगाएंगे 4/5। तो 4/5 जब हम वर्ग करेंगे तो 4 का हो जाएगा 16 और 25 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25, प्लस y के स्थान पर लगाएंगे 4/5 इंटू √1 माइनस x के स्थान पर लगाएंगे 5/13। तो 5 का हो जाएगा 25 और 13 का हो जाएगा 169। तो साइन इनवर्स 5/13 इंटू, इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 में से हम 16 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, और 9 का जाएगा 3, वर्गमूल निकाल देंगे, तो 9 का यहाँ पर आ जाएगा 3 और 25 का जाएगा 5, प्लस ऐसे यहाँ पर 4/5। 169 में से हम माइनस करेंगे 25 तो बचेगा 144, और 144 को हम लिख लेंगे 12/13। 144 का यहाँ पर आ गया 12 और 169 का आ गया 13, वर्गमूल निकाल दिया। तो साइन इनवर्स 3 की 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15/13 पंजे 65 प्लस 12 चौक 48/13 पंजे 65। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो साइन इनवर्स, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं ऊपर वाली संख्या को, तो ये हो जाएगा 63/65। 63/65। इन दोनों संख्या ऊपर वाली संख्या को प्लस कर लेंगे, नीचे वाली संख्या क्योंकि बराबर बराबर है। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे tan इनवर्स के पदों में, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो tan इनवर्स के पदों में लिखाना है। तो चूंकि साइन इनवर्स एक्स
बराबर होता है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पर हमें ये वाला मान इस वाले फॉर्मूले में लगाना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63 बटे 65 बटे अंडर रूट 1 माइनस 63 बटे 65 का वर्ग। tan इनवर्स 63 बटे 65 बटे में अंडर रूट 1 माइनस, हम यहाँ पर 63 का वर्ग कर लेंगे। 63 का वर्ग होता है 3969 बटे 65 का वर्ग कर लेंगे। 65 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 4225। tan इनवर्स 63 बटे 65 बटे अंडर रूट, इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 256 बटे 4225। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63 बटे 65 बटे 16, ये होता है 16 का वर्ग और ये होता है 65 का वर्ग। तो इसे हम लिख लेंगे 16 बटे 65। यहाँ पर 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स 63 बटे 16। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। इसको हमें सोल्व करके π/4 इसका आंसर लाना है। LHS ले लेते हैं। अब इस सवाल को हम पहले इसका LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इस सवाल को हम 2-3 टाइप से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई का फॉर्मूला खोल दें, ऐसे हम इन दोनों में फॉर्मूला खोल दें। या फिर हम इन तीन को भी एक साथ लेकर हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इन तीनों को एक साथ लेकर सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले ही मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में लिखवा दिए हैं, आप यहाँ कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला खोलेंगे। तो फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस वाले फॉर्मूले में ये मान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर 1/5 और y के स्थान पर 1/7। तो 1/5 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 1/5 और y की जगह 1/7 प्लस tan इनवर्स, ऐसे हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 1/8। अब इन दोनों को एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम आएगा 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 5, एलसीएम ले लेंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा। ऐसे ही नीचे एक मान के 1 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स, ऐसे इसका ऐसा आएगा 8 और 3 का एलसीएम आएगा 24। तो ये हो जाएगा ऊपर 8 प्लस 3 बटे 1 माइनस 1/24। तो tan इनवर्स
12/35 और इसको ऐसे में लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34/35 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 11/24 और जब एल्स में लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33/24। यहाँ 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला खोलेंगे। tan इनवर्स x के स्थान पर ये वाला मान और y के स्थान पर ये वाला मान, तो 12/34 प्लस 11/23 और ये काम बोले ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 17 बार, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर x के स्थान पर लिखेंगे 6/17 और y के स्थान पर लिखेंगे 11/23, तो 6/17/1 माइनस 6/17 11/23 tan इनवर्स। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 391, 17 का और 23 का एलसीएम आएगा 391। इसकी इधर गुणा कर देंगे, इस वाले पद की इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 138 प्लस 11 की 17 से गुणा करेंगे 187/1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11 की 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 और इन दोनों की गुणा कर देंगे हो जाएगा 391। tan इनवर्स इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 325/391। इसके नीचे एक एलसीएम मान गए, एलसीएम लेके से सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 325/391, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा पूरा पद आपस में कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 बचेगा, तो tan इनवर्स। अब हमें ये देखना है कि tan में 1 कितने का मान होता है, तो tan में जो 1 होता है वो 45 का मान होता है और 45 को लिख लेते हैं π/4, तो ये हो जाएगा tan π/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा π/4। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आंसर हमारा π/4 आता है तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन जरूर बनती है, मतलब सारा पद आपस में कट जाता है और कटने के बाद हमेशा एक ही बचता है, अगर एक बचेगा तो वो इसका आंसर π/4 आ जाता है। तो आपको जब भी π/4 आंसर लाना हो तो ये वाली कंडीशन आपको जरूर ध्यान रखनी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी हमें प्रूव करके दिखाना है। tan इनवर्स √7 बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, ये हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेने से पहले इस 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स √x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS 2 tan इनवर्स √x। अब हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोलेंगे कोस इनवर्स के पदों में, तो चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x², तो इस वाले फॉर्मूले में ये वाले मान लगाने हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर रूट एक्स लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। और हमें इसका आंसर लाना है x बटे 2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले से ले लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स LHS कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम है ये रूट कैंसिल करना। तो हम रूट कैंसिल कैसे करेंगे, कोट इनवर्स, अब हम 1 का फॉर्मूला खोलेंगे। 1 का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे हम यहाँ पर 1 का फॉर्मूला खोलेंगे x के पदों में। तो यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा कोस स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2 और प्लस x का फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला खोलेंगे। साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बटे 2 और कोस x बटे 2। यहाँ पर हमने 1 का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ पर हमने साइन x का फॉर्मूला खोल दिया। इसके आगे प्लस ऐसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर ही 1 का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन का फॉर्मूला खोलेंगे। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2 माइनस 2 साइन x बटे 2 और कोस x बटे 2। अब ऐसे हम नीचे फॉर्मूला खोलेंगे, 1 का फॉर्मूला खोलेंगे। तो कोस स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस, अब साइन x का फॉर्मूला खोलेंगे। साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बटे 2 और कोस x बटे 2 माइनस अंडर रूट 1 का फॉर्मूला खोलेंगे। कोस स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन x का फॉर्मूला खोलेंगे, माइनस 2 साइन x बटे 2 कोस x बटे 2। तो इस तरह से हमने सभी के फॉर्मूले खोले। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर भी है और ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का रखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे कोस x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो यही बन जाएगा, प्लस
ऐसे पर यहाँ हो जाएगा कोस एक्स बटे 2 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे 2, और यहाँ भी हो जाएगा इसका स्क्वायर। ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 माइनस अंडर रूट कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोट इनवर्स कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा प्लस कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, ऐसे नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 माइनस, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, तो यहाँ पर ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कोट इनवर्स, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कोस एक्स बटे 2, ऐसे नीचे साइन साइन जुड़ जाएंगे तो 2 साइन एक्स बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोट इनवर्स कोस बटे साइन होता है कोट, तो ये कोट बन जाएगा कोट एक्स बटे 2। अब ये वाला कोट इस वाले कोट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे 2, और ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आगे के क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा।